आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमए उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2020 के सेशन में। इससे पहले हम 2019 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 का एमए उर्दू का पार्ट बी यानी कि डिस्क्रिप्टिव। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हर यूनिट 3 यूनिट आती हैं। 3 यूनिट में कितने सवाल है वो आपको दिखाए जाएंगे। तो हर यूनिट में सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखना है। तो सभी सवालों के नंबर जो है वो मसावी यानी कि बराबर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, कसीदे की तारीफ बयान कीजिए और उसके इज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू गज़ल के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मसनवी के इज्जाए तरकीबी बयान कीजिए और उर्दू के चंद अहम मसनवियों का तारुफ पेश कीजिए। तो आपको इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है और उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 20 है। आइए अगले क्वेश्चन यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू में अफसाना निगारी के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रामे की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के किसी एक अहम ड्रामे का तारुफ पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोवेल के इज्जाए तरकीब पर रोशनी डालें। तो इन तीनों में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। आइए क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 का पहला सवाल है, मीर तकी मीर की गज़ल गोई की इम्तियाज़ात वाज़ह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू शेर व अदब में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली या अल्लामा शुबली नोमानी खिदमात पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरसिया की तारीफ बयान कीजिए और मीर अनीस की मरसे निगारी की खसूसियात पर रोशनी डालें। तो इन तीनों तीसरी यूनिट में भी 3 सवाल हैं और इस यूनिट में से भी आपको कोई एक सवाल करना लाजमी है। यानी कि पूरे पेपर में 3 यूनिट है और हर यूनिट में से आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना ही लाजमी है। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स आता है वो 20 नंबर का आता है। लेकिन ये 2019 का है, इससे पहले जो 2016 का है तो अब पैटर्न चेंज हो गया। तो उस पैटर्न चेंज को हम समझाएंगे कि उस पैटर्न के लिए आपको 2019 वाला पेपर देख लीजिए, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पहले होता था लेकिन अब जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब ये होता है कि आपको सवाल दिए जाते हैं, यूनिट में सवाल नहीं आते। ये तो सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप जान लेके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है। तो आइए जो 2016 का पेपर है वो ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं 2017 की। तो इसमें भी इसी तरह से हर यूनिट में सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखना होता है और सभी सवालों के नंबर मसावी हैं। ठीक है। तो आइए यूनिट फर्स्ट का पहला सवाल देख लें 2017 के। शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल के आगाज़ और इर्तिका का जायज़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कसीदे के इज्जाए तरकीबी को मिसालों के साथ वाज़ह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मसनवी सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम की इम्तियाज़ी खसूसियात पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो आपको इन तीनों में से भी एक सवाल करना होता था पहले, अब नहीं करना होता। अब यूनिट में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। आइए अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2, उर्दू ज़बान के आगाज़ से मुताल्लिक़ मसूद हुसैन खां के नज़रिए की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू के किसी अहम नोवेल के बारे में अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमचंद की अफसाना निगारी की इम्तियाज़ी खसूसियात पर रोशनी डालें। ठीक है। आइए तीसरी यूनिट के सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गालिब की गज़ल गोई के इम्तियाज़ी पहलुओं को वाज़ह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू तनकीद के मैदान में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या शुबली नोमानी खिदमात पर रोशनी डालें। और क्वेश्चन नंबर 9 है, मीर अनीस या मिर्ज़ा दबीर के मरसे निगारी की अहम वजाहत कीजिए। तो आपको यूनिट 3 के 3 सवाल हैं, ये आपको बता दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीटेशन कर देता हूँ कि इस बार यानी कि 2020 का जो पेपर होगा उसमें यूनिट में सवाल नहीं आएंगे। वो आपको सिर्फ ऐसे ही सवाल दे देंगे और आपको वो करना लाजमी होगा। इससे पहले यानी कि 2019 से पहले यूनिट में आते थे, लेकिन 2019 के बाद अब जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया जामिया ने और अब कोई छूट नहीं मिलती। तो इस वीडियो पर मैं यानी कि इस टॉपिक में पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ 2019 के पेपर में। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप परेशान ना हो कि इस तरह से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं 2018 के पेपर की।
हर यूनिट में सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। जैसा आपको दिख रहा होगा 2016 कर लिया, 17 कर लिया और अब 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 के पेपर भी सेम है कि यूनिट फर्स्ट में से सवाल आते हैं, तो इसमें जो यूनिट में सवाल है वो कर लेते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा हर यूनिट में सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखना होता था, लेकिन अब जो है वो पैटर्न चेंज हो गया। तो सवाल देख लीजिए, इकबाल बाहैसियत शायर मौजू पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है उर्दू गज़ल की मकबूलियत के इसबाब बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कसीदा या मरसिया के इज्जाए तरकीबी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो ये यूनिट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने वाले पेपर में बहुत बेनिफिट देंगे। हालांकि वो यूनिट में नहीं आएंगे, वो अलग से एक क्वेश्चन आएगा और 6 क्वेश्चन आते हैं और उसको आपको करने होते हैं। पहले 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, अब 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, यानी कि यूनिट 2 का पहला सवाल। नोवेल किसे कहते हैं? उर्दू में नोवेल निगारी के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 5 ड्रामे की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के किसी एक अहम ड्रामे का तारुफ पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अफसाना कफन या तौबा टेक सिंह की फ़नी खसूसियात बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि यूनिट 3 का पहला सवाल मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल गोई की इम्तियाज़ात वाज़ह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मुक़द्दमा शेर व शायरी की रोशनी में अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी पर रोशनी डालिए। तो ये यूनिट 3 हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको जो सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यूनिट 3 का जो तीसरा सवाल है वो मिस हो गया है, किसी कारण से वो पेपर फट गया है, तो इसलिए आप परेशान ना हो। बस आपको यहाँ इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन का टाइप जो है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।